थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं आ रही। तो आगे का प्रसंग शुरू करते हैं। राम जी सबको समझा रहे हैं पर किसी की समझ में नहीं आ रहा। भगवान को असमंजस हो गया कि करे तो क्या करे। जीवन में कभी कभी ऐसा घटनाक्रम आ जाता है कि संसार के झंझावात में आदमी ऐसा उलझ जाता है कि उसकी समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है। समाज की बातें, शास्त्र की बातें, दुनिया की समझ, अपना ज्ञान, सब डूबता हुआ नजर आता है। ऐसे मौके पर कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग अपने घर से भाग जाते हैं। कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ देते हैं। कुछ लोग कठिन से कठिन कदम उठाने को भी तैयार हो जाते हैं। पर भगवान राम तो राम हैं। वो ऐसी अवस्था में भी रास्ता निकाल लेते हैं। क्योंकि परमात्मा ने ऐसा कोई व्यवस्था बनाई नहीं है कि जिसका सल्यूशन ना हो, हल ना हो। संसार में हर समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए ठहर करके, मन को स्थिर करके, मन को शांत करके बैठना पड़ेगा। एकदम अटैक नहीं, एकदम घबराहट नहीं, एकदम परेशानी नहीं। क्योंकि संसार परमात्मा ने बनाया है, तो उसको जो अच्छा लगता होगा वो कर रहे होंगे। सारी रात खुशियों में बीत गया था, सारा दिन शोक में बीत गया था। और जंगल में जाते जाते लोग इतने थक गए कि लोग शोक भ्रम बस गए सोई। लोग शोक और मेहनत के मारे सब सो गए। और उसके साथ एक काम और हुआ। जो देवता ऊपर सरस्वती जी के साथ मिलकर के माया रच रहे थे, उन देवताओं ने भी अपनी माया का खेल ऐसा किया कि जिसको कभी नींद नहीं आ रही थी उसको भी सुला दिया। आधी रात बीत गई। राम जी को निद्रा नहीं आ रही, सीता लक्ष्मण जाग रहे हैं। सुमंत जी को थोड़ा सा निद्रा आ गई थी। जब आधी रात बीत गई तो राम जी ने सुमंत जी को कहा कि बस अब ऐसा करो, इस रथ को यहां से धीरे से निकालो और रथ को जंगल में ऐसे चलाओ कि रथ के पहियों के निशान जमीन पे ना छूटे। खोज मारी रथ हांकहु ताता। रथ को ऐसे चलाओ कि जमीन पर घोड़ों के पैरों के निशान भी ना दिखाई दें और रथ के पहियों के निशान भी ना दिखाई दें, नहीं तो आन उपाय बन ही नहीं बाता। ये तो कोई और तरीका नहीं है
कि जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोज दुराई। राम लक्ष्मण जानकी जी ने शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, रथ पर सवार हुए और मंत्री जी ने रथ को उसी प्रकार चलाया। कभी दाएं ले जाते हैं, कभी बाएं ले जाते हैं, कभी पीछे ले आते हैं। रथ दूर चला गया, किधर गया किसी को पता नहीं। जागे लोग, जागे सकल लोग भय भोरु। गैर रघुनाथ भयो अति शोर। सब लोग प्रातःकाल जागे, दिन हो गया और शोर मच गया, राम चले गए, राम चले गए। लोग भाग रहे हैं पर रथ के पहियों के निशान दिख ही नहीं रहे। सब लोग राम 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 कहते कहते चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे गहरे समुद्र में सब डूब गए हों। ऐसा लगता था जैसे व्यापारियों का सारा धन लुट गया हो। एक दूसरे को सब समझा रहे हैं कि हमको कलेश में देख करके राम जी ने हमको छोड़ दिया। और आपस में चर्चा करते हैं कि हमारे से तो मछली अच्छी है जो पानी के बिना प्राणों का त्याग कर देती है। हम क्या है, हमारा प्रेम क्या है। और आपस में बात करते हैं कि जिस परमात्मा ने हमको इतना बड़ा दुख दिया उसने हमको मृत्यु क्यों नहीं दे दी। हम मर क्यों नहीं गए। एहि विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा। ऐसे ही रोते पिटते प्रताप कलाप करते अयोध्यावासी सब अयोध्या में वापस आ गए। और ऐसी दशा हो गई कि उस वियोग का वर्णन नहीं हो सकता। अब तो एक ही आशा है कि 14 वर्ष के बाद भगवान राम जी का दर्शन होगा। और महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान के जाते ही अयोध्या वालों ने पूजा पाठ बंद कर दिया, भगवान की आराधना बंद कर दी, अपने घर के मंदिरों के पर्दे बंद कर दिए। वशिष्ठ महाराज को पता लगा कि अयोध्या के लोग भगवान की पूजा करना बंद कर चुके हैं। हमारे आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती हैं। हमारा कोई प्यारा बच्चा चला जाए, जिसकी उम्र ज्यादा बड़ी ना हो, तो माता पिता को धक्का लगता है कि धोखा हो गया।
घर की संपत्ति चली जाए, घर वालों को लगता है हमारे साथ धोखा हो गया। विवाह होने के बाद में बहू के बच्चा ना हो तो आदमी को लगता है धोखा। मेहनत करने के बाद भी धन ना मिले तो आदमी को लगता है धोखा। सब कुछ होने के बाद भी सुख ना मिले तो आदमी को लगता है भगवान कुछ नहीं है, भगवान मेरे से जन्म जन्म के बदले ले रहा है, इसलिए मैं भी भगवान की पूजा नहीं करूंगा। लोग मंदिर में ठाकुर जी की पूजा करना बंद कर देते हैं, ठाकुर जी को स्नान करवाना बंद कर देते हैं, ठाकुर जी के प्यारे प्यारे भजनों को गाना छोड़ देते हैं, लेकिन ठाकुर जी का सब काम छोड़ देते हैं पर खाना पीना नहीं छोड़ते। शरीर की सारी ही क्रियाएं हो रही हैं, नींद भी आ रही है, स्वप्न भी आ रहे हैं, विचारों के घोड़े भी दौड़ रहे हैं। बस एक काम बंद हुआ तो भगवान का भजन। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो 13 दिन तक ठाकुर जी का पूजा बंद। घर में कोई संतान पैदा हो जाए तो ठाकुर जी का 13 दिन तक पूजा बंद। ऐसा तो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है ये दुनिया के झगड़े कभी कम ना होंगे, एक रोज ऐसा होगा दुनिया में हम ना होंगे। इस संसार के जितने भी काम है ये तो खत्म होने वाले नहीं है, आया है तो जाएगा। मरने वाला मरेगा, जीने वाला जिएगा। कोई जवानी में, कोई बुढ़ापे में, कोई बचपन में, कोई थोड़े पने में, कोई छोटे पने में। आदमी तो बैठे बैठे सपनों का संसार बनाता है और वो परम पिता परमात्मा जो दिखता नहीं है, हमको तो अपने और अपने परिवार की चिंता है। उसको तो सृष्टि का पालन प्रलय, उत्पत्ति पालन प्रलय कहानी, उत्पत्ति कैसे करनी है, पालन कैसे करना है, प्रलय कैसे करना है। अभी 2020 में आप लोगों ने देखा कि लोगों के घरों में नौकर आना बंद हो गए। कईयों ने अपने नौकरों को निकाल दिया। जो महिलाएं घर में पोछा झाड़ू लगाना बंद कर चुकी थी उनको झाड़ू पोछा लगाना शुरू करना पड़ा। जो लोग रोज नित्य नई पार्टियां घर में किया करते थे उन्होंने मित्रों से हाथ जोड़ लिया कि हमारे घर आना नहीं, हम भी आपके घर आएंगे नहीं। शादी का कार्ड भी व्हाट्सएप पे आ जाता है। और उस कार्ड में लिखा रहता है हमारे परिवार में शादी है,
आने की कृपा नहीं करना, अपने घर से ही आशीर्वाद दे देना। और जो व्हाट्सएप पढ़ता है वो भी व्हाट्सएप के ऊपर 2-2 हज़ार के 5 नोटों की फोटो बना के भेज देता है कि हम ये शगुन के रूप में भेज रहे हैं, इसको हृदय से स्वीकार कर लेना। 2-2 हज़ार के 5 नोट बड़े सुंदर से फोटो दिखा करके। जिसने शगुन के ऊपर 100 रुपया नहीं देना था वो व्हाट्सएप पे 10,000 रुपये दे रहा है। मैं तो व्हाट्सएप कंपनी वालों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब व्हाट्सएप पे ये 2-2 हज़ार रुपये की फोटो आए तो कुछ ऐसी मशीन लगा दो कि वो सारे पैसे हमारे पास पहुंच जाएं। कुछ लोग ऐसे मौके पे व्हाट्सएप पे मिठाई के डिब्बे भी भेज देते हैं, काजू कतली भेज देते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ले की फोटो भेज देते हैं। तो कुछ ऐसा टेक्निक बनाओ व्हाट्सएप वालों कि जो भेजे वो तुरंत हमारे यहाँ आ जाए। शादी हो तो कार्ड आता है और साथ ही संदेश कि आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं घर बैठे बैठे आशीर्वाद दे दो। व्हाट्सएप पे संदेश आता है पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, हम अब 5 दिन में ही सब कुछ निपटा रहे हैं, 12वां भी कर रहे हैं और 6माही श्राद्ध भी कर रहे हैं। इसलिए कृपया आप अपने घर से ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। गले मिलना तो क्या था, हाथ से हाथ मिलाना भी मुश्किल हो गया। सामने से कोई आदमी आता है तो लगता है ये बीमारी लेके आया, मेरे को लग जाएगी, थोड़ा दूर भागो। रास्ता बचा के चला जाता है, आंखों से आंखें नहीं मिलाता। और व्हाट्सएप के ऊपर ही बड़े प्यारे प्यारे शब्दों के द्वारा श्रद्धांजलि देता है। ऐसी श्रद्धांजलि कि मन में तो खुश है कि ये मर गया, लेकिन अब ऊपर से दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा दुख मेरे को ही है। ये जीवन का छोटा सा घटनाक्रम है। छोटी सी घटना हो जाए, लोग भगवान की पूजा बंद कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों ने कहा सांस लेना बंद किया क्या? किडनी ने काम करना बंद किया क्या? हार्ट ने काम बंद करना किया क्या? दिमाग ने काम करना बंद किया क्या? रात को सोने के बाद सपने कम हुए क्या? जब कुछ भी कम नहीं हुआ तो तुम ये पूजा पाठ क्यों बंद कर रहे हो? भगवान का स्मरण ही क्यों बंद कर रहे हो? अरे तुम्हारे सामने दूसरे का मरण हो गया, पर तुम तो स्मरण करो, तुम तो भगवान के साथ जुड़ के रहो। स्मरण में से स निकला तो मरण है, लेकिन मरण के साथ स उसको जोड़ लो तो जीवन है।
इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया, ये घर नहीं किसी का, ये है मकान पर आया, इतना समझ न पाया। रहने को चंद घड़ियां मोहलत मिली किसी को, रहने को चंद घड़ियां मोहलत मिली किसी को। हर एक को चंद घड़ियां मिली हैं। इंसान जान कर भी इतना समझ न पाया। थोड़ा समय मिला है, वो कितना मिला है इसकी कोई गिनती नहीं है। श्वासों का अनमोल खजाना दिन दिन घटता जाए, दिन दिन घटता ही जा रहा है। तो खजाना दिन दिन घटता जाए। दिन दिन घटता जा रहा है। ये खजाना बढ़ना नहीं है। बस इसी 7 दिन में, इसी 24/7 में जो कुछ करना है कर लो। पूरे जीवन में 7 ही दिन होंगे, 8वां दिन बना नहीं, 7 ही दिन है। और 7 दिन कब निकल जाते हैं इसका कोई भरोसा ही नहीं है। अयोध्या वालों ने पूजा पाठ बंद कर दिया, जैसे हम लोग कर देते हैं। नहीं चाहिए भगवान, मैं किसी को नहीं मानता। और आजकल के जो धर्म गुरु हैं वो यही तो चाहते हैं, भगवान को छोड़ो, बस हमारे पास आओ, सारा पैसा हमको दो। कल मैं देख रहा था YouTube के ऊपर एक जैन साधु सोने के सिंहासन पे बैठ करके नंगा हो करके ज्ञान की चर्चा सुना रहा है। सोने के सिंहासन पे बैठ के जैन साधु नंगा हो करके, जो लोग मोदी का विरोध कर रहे थे उसके बारे में ज्ञान की चर्चा कर रहा था। और हथियारों को उठाने की बात कर रहा था। पश्चिम में बंगाल में जाकर के सबको मार दो, काट दो, जागो, होश में आओ, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। जैन साधु। और वो यहां तक बता रहा था मेरे पास पिस्टल भी है, मेरे पास तलवार भी है, मेरे को असल्ट राइफल भी चलानी आती है। जैन साधु जिनका सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन बैठा था सोने के सिंहासन पे। तरुण सागर जी का नाम तो आपने सुना होगा। अब जी मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि मर गए, लेकिन मरने से थोड़े दिन पहले वो ओशो का गुणगान करने लग गए थे, रजनीश का गुणगान करने लग गए थे। जिसने किताबों के बल पे, शब्दों के बल पे सारे संसार के बुद्धिजीवियों को अपने बस में कर लिया।
क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, जो आदमी जितना ज्यादा पढ़ जाता है उसकी बुद्धि उतनी ही खराब हो जाती है। मूर्ख को बस में करना इतना आसान नहीं है। बुद्धिमान को तो थोड़े शब्दों से ही बस में किया जा सकता है। जो अपने आप को भोला समझता है उसको भोला मत समझना, वो तो बम का गोला है। लेकिन जो अपने आप को बहुत चालाक समझता है, उस चालाक को तो बस में करना एक चुटकी का खेल है, चुटकी का खेल। देखा नहीं उस रजनीश के पीछे लोग कैसे पागल हुए? किताबों में, पत्रिकाओं में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। अब उनके साथ में रहने वाली जो महिलाएं थी, उनके चरित्र के बारे में कैसी कैसी बातों का उपयोग हो रहा है। लेकिन लोग उनके पीछे अमेरिका तक चले गए, घर बार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, और अब गली गली में उनके ज्ञान की बातें फैलाने वाले घूम रहे हैं। और वो तरुण सागर को भी पता नहीं क्या दौरा पड़ा, क्योंकि वो मरते मरते बोलने लग गया कि उसका ज्ञान तो बड़ा ऊंचा था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये जैन है क्या। काहे को पट्टियां बांध के घूम रहे हैं, कपड़े खोल के सड़कों पे घूम रहे हैं। कपड़े खोल के रहना है तो जंगल में जाके रहो ना, सड़कों पे क्यों घूम रहे हो? तुमको क्या जरूरत है बद्रीनाथ जाने की? तुमको क्या जरूरत है तीर्थ यात्रा करने की? जंगल के गहरे में चले जाओ। और वो तरुण सागर मर गया, और आपने उनके शिष्यों का ढोंग पाखंड देखा होगा। जो रविशंकर कर रहा था, जो जग्गी महाराज कर रहा था, उसके पहले वो आशाराम नाम का बाबा कर रहा था। वही तरुण सागर ने किया। लंबी लंबी स्टेज बनाई, उस पे विमान बनाए, उस पे चलने वाला रथ बनाया, दुनिया बैठी है सुन रही है, और ये पागल की तरह ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा है जैसे कोई पागलपन का दौरा पड़ गया हो। फिर वो दौरा हटता था तो धीरे धीरे बोलना शुरू करता था। क्या लाभ है इससे? जिसने चीन जैसी जगह को बस में कर लिया, जिसने पूरे विश्व से दवाइयों का भंडार मंगवा लिया, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? संभाल लेगा संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आप संभाल लेगा। हम कथाकारों को इस राजनीति में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइन नहीं है। हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, हम तो शुभ कामनाएं ही कर सकते हैं, हम तो भगवान के चरणों में प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। बस ऐसा ही कर सकते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हो कि इंडिया टीवी पर रामदेव योग आसन सिखाता जा रहा है।
पर कोरोना की दूसरी लहर तो बंद नहीं हुई। ये लहरें नहीं हैं, ये तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। कभी चिकनगुनिया, कभी डेंगू, कभी वायरस, कभी वायरल बुखार। आदमियों ने अपने जीवन को विषयों में ऐसा लगा दिया कि शरीर खोखले हो गए। ताकत की वस्तुएं खाना बंद कर दिया और बाजार के खाने शुरू कर दिए। शरीर की शक्ति ही खत्म हो गई। कुछ शक्ति खाने से खत्म हो गई और कुछ शक्ति विषयों में खत्म हो गई। भगवान कहते हैं, मैंने इतना सुंदर संसार बनाया, मैंने तेरा इतना सुंदर शरीर बनाया, जो तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं? खाने पीने को तुझे फल फूल दिए, जो तू विष्ठा को खाए तो मैं क्या करूं? मांस विष्ठा ही तो है, एक प्रकार से पति पत्नी के शरीर में से निकला हुआ रस ही तो है। उस शरीर में से तो विष्ठा निकलती है। मांस को खाया, विष्ठा को खाया, एक ही बात हो गई। हजारों प्रकार के अनाज परमात्मा ने बनाए, उसको नहीं खा रहा। और जीवन में छोटा सा घटनाक्रम बदल जाए, बस पूजा बंद, पाठ बंद, भगवान की भक्ति बंद। परमात्मा को क्या फर्क पड़ रहा है? मत करो। हमारे शरीर के दोनों कंधों पर दो देवता बैठे हैं, चित्र और केतु, जो 24 घंटे हमारा हिसाब लिखते जा रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत। दोनों कंधों पे चित्र केतु नाम के दो देवता बैठे हैं। वो बही खाता लिखते जा रहे हैं, भजन नहीं कर रहा, संसार के काम में फंसा है। और वो रिपोर्ट पहुंचा देते हैं कि भेज रहे हैं, इसको आ रहा है ये। और कहता था भगवान का भजन नहीं करूंगा। ऐसी जगह फेंको यहाँ ये रोज बैठ के बोले कि प्रभु कृपा करो, मैं तुम्हारा भजन ही करूंगा, मैं तुम्हारा भजन ही करूंगा, तुम्हारा भजन ही करूंगा। इसको गाय के पेट में उल्टा लटका दो, चमगादड़ के पेट में उल्टा लटका दो। इसको पशुओं की योनि में डाल दो, इसको कीड़े कीटों में डालो, क्योंकि ये कहता मैं तुम्हारा भजन नहीं करूंगा। भजन नहीं करने से, अभी तो पुत्र मरा है, भाई मरा है, मित्र मरा है, इसका दुख है। वहां जाके पता लगेगा तुमको दुख है क्या। जब गंदी नाली में घूमना पड़ेगा सुअर की तरह, जब जंगल के शेर तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुमको जान की परेशानी हो जाएगी। जब छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाएगी, जब सांप पूरे के पूरे जानवर को निगल जाएगा, पता नहीं कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार नरक में जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या भोगों को भोगना पड़ेगा। अयोध्या के लोग अयोध्या में आए, पूजा पाठ बंद कर दिया। वशिष्ठ महाराज ने बुलाया, भाई क्या कर रहे हो, पूजा करो। बोले नहीं करना। क्यों? राम जी को वनवास हुआ। वशिष्ठ महाराज ने कहा राम जी को वनवास हुआ, पर वनवास दिया किसने? बोले कैकेयी ने।
कितने साल का? 14 साल का। क्यों? बोले मन में जलन थी। तो बोले वो जलन थी तो जलन वाला 14 साल का वनवास मांगता है क्या? अरे वो कैकेयी तो ये मांगना चाहती थी 14 जन्म राम वनवासु, या पूरा जन्म राम वनवासु, ये मांगना चाहती थी। पर आप लोगों ने जीवन में जो तपस्या की, साधना की, पूजा की, पाठ की, उससे उस कैकेयी की बुद्धि ऐसी चक्कर खा गई कि वो 14 जन्म या पूरा जन्म नहीं बोल करके बस इतना ही बोल पाई कि 14 वर्ष राम वनवासु। अरे आप अयोध्या के लोग हो, आपको पता है दशरथ महाराज के तो संतान पैदा ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से पैदा हुई। समझ लो 14 वर्ष बाद पैदा हुई। ये 14 वर्षों को गिनो मत, समझ लो राम 14 वर्ष बाद आए। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन बहीन तमारी। वशिष्ठ महाराज जी ने समझाया, अयोध्या वालों को समझ आ गया, और अयोध्या वाले अब घर घर जाकर के ठाकुर जी के मंदिरों को साफ करते हैं, पूजा करते हैं, और पूजा करते हुए ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते हैं, मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, मोहे कब रे मिलोगे मेरे राम, बहुत दिन बीत गए, हम हार गए तुम जीत गए, बोलो बोलो प्रभु जी कब आओगे, कब आओगे, कब पधराओगे, मोहे कब रे मिलोगे घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, आपके दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। आंखें प्यासी हैं, आके दर्शन दो। अयोध्या वालों ने पूजा पाठ प्रारंभ कर दिया। आप लोग भी संकट की घड़ी में पूजा पाठ की तरफ ज्यादा ध्यान दो।